जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप स्कॉर्पियो राशि के भी व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आप पे लागू होती है। आप वृश्चिक लग्न के हैं या वृश्चिक राशि के हैं तो आपको अपनी कुंडली में प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ होगा। 8 नंबर राशि का स्वामी मंगलदेव होते हैं, जो कि अपनी ही राशि के ऊपर गोचर कर रहे हैं, अर्थात मंगलदेव आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे इस महीने में। और साथ में छठे भाव के स्वामी होते हैं, तो छठे भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको हर क्षेत्र में विजयी बनाएंगे। जहां भी आप प्रयास कर रहे होंगे वहां आपके प्रयासों में एक पॉजिटिवनेस दिखेगा। पूरे उत्साह के साथ आप प्रयास करेंगे। जिस भी धंधे में होंगे, जिस भी व्यापार में होंगे, वहां पूरा प्रयास करेंगे। ये मंगलदेव के इस माह का मेन गोचर है। मंगलदेव आपके लग्न के स्वामी हैं, तो आपको मजबूती देंगे। और मेन मंगलदेव का कारक मंगलदेव होते हैं उत्साह ऊर्जा के कारक। तो पूरे महीने उत्साह और ऊर्जा से आप भरे रहेंगे। मंगलदेव 28 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात 28 से पहले लग्न पे गोचर करेंगे और 28 तारीख से आपके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति होगी। काम धंधे में आपकी वृद्धि होगी। यदि आप अपने किसी प्रोफेशन में हैं, सिर्फ प्रोफेशन है आपका, तो वहां पे आपको बढ़िया काम धंधा चलेगा और उससे आप अपने धन में वृद्धि कर पाएंगे। कुल में कोई वृद्धि हो सकती है, किसी रिलेटिव से मुलाकात हो सकती है, ये सब संभावनाएं बनती है। सूर्यदेव 16 दिसंबर से पहले आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। तो जिस भी काम धंधे में आप लगे हुए हैं, चाहे आप व्यापारी हो या नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, आपको अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, कुछ प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कोई प्रमोशन हो सकता है, नौकरी में हो किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है। मतलब कुछ न कुछ आपकी हैसियत कर्म क्षेत्र में बनेगी जरूर। सूर्यदेव का रिजल्ट ऐसा होगा। फिर 16 दिसंबर से सूर्यदेव द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। तो द्वितीय भाव पे सूर्यदेव का गोचर करना उतना अच्छा नहीं माना जाता गोचर के हिसाब से, लेकिन चूंकि आपके धन भाव पे गोचर करेंगे और कर्म भाव के स्वामी हैं, तो जिस भी कर्म में आप लगे हुए होंगे उससे आपको उत्तम धन की प्राप्ति होगी। उस उत्तम धन से आप संचित निधि में वृद्धि कर पाएंगे। यदि आप पेरेंट्स के साथ कोई व्यापार करते हैं, उनके काम धंधे में हाथ बढ़ाते हैं, तो आप अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे और उससे कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेंगे जिससे भविष्य में आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, एसेट की प्राप्ति होगी। और एग्रेशन से बचिएगा। फिर बुधदेव आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 13 दिसंबर से वक्री होंगे। जब बुधदेव वक्री हो जाएंगे तो आपको अपने डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है और क्विक डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो आपसे गलती होगी डिसीजन लेने में, क्योंकि बुधदेव का वक्री होना आपके लिए ये संकट बनाएगा। तो आप यहाँ पे विशेष सावधान रहेंगे। बुधदेव यहाँ गोचर करते हुए आपके अष्टमेश हैं और साथ में आपके लाभेश हैं। तो लाभ भाव का धन भाव से संबंध बन रहा है। तो जो भी आप नियमित कर्म करते हैं, जो भी आपका काम धंधा है जिससे आपको आय की प्राप्ति होती है, तो रेगुलर इनकम अच्छी बनी रहेगी। लेकिन कुछ व्यवधान भी आएंगे, चूंकि अष्टमेश की तरह व्यवहार होगा इनका। चूंकि अष्टमेश है तो कुछ न कुछ विघ्न बाधा देंगे, लेकिन उस पर आपको अल्टीमेटली विजय प्राप्त होगी और आपके काम धंधे में जो आप उपार्जन कर रहे हैं उसमें वृद्धि होती हुई दिखेगी। आपकी कोई न कोई इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। अचानक से होने वाले लाभों में वृद्धि होगी। यदि आप रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या किसी तरह की सीक्रेट एजेंसी या दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हो, या फिर कोई ऐसा काम धंधा करते हैं जिसमें समय और अवसर के अनुसार आपका अपना रेट होता है, तो वहां पे आपको विशेष धन की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि आप जमीन से नीचे जुड़े हुए चीजों का कोई काम धंधा है या उस तरह के आप प्रोफेशन में हैं,
तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, अर्थात किसी तरह की ऐसी एजेंसी जिससे जुड़े हुए हैं जो दूसरे के धन का अपने व्यापार में प्रयोग करती है, उससे धन कमाती है, तो वहां पे आपको विशेष सफलता मिलेगी। आप यदि किसी गवर्नमेंट एजेंसी में हैं और वहां से आपको कमीशन प्राप्त होता है तो आपके कमीशन में वृद्धि होगी। यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में हैं जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे आपको विशेष लाभ मिलेगा और आय में वृद्धि होगी, जिससे आप संचित निधि अपनी बढ़ा पाएंगे। मित्रों का विशेष सहयोग मिल सकता है, समाज के प्रतिष्ठित लोगों का विशेष सहयोग मिल सकता है, बड़े भाई का किसी तरह से आपकी बड़े भाई का कि भाई बहनों का आप पर किसी तरह की अनुकंपा हो सकती है, विशेष अवसर वो दिला सकते हैं आपको। बुधदेव चूंकि 13 दिसंबर को वक्री होंगे और वक्री होकर के वही गोचर करेंगे और फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि वक्री है तो उल्टा चलेंगे, तो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 28 दिसंबर से वही गोचर करेंगे। तो बुधदेव की 13 तारीख के बाद वक्री स्थिति है और पावरफुली वो रिजल्ट देंगे। आपके आय में वृद्धि ज्यादा हो सकती है और बुध से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे स्किन डिजीजेस, मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, इन सब बातों से बच के रहना आपको, क्योंकि जब ग्रह वक्री होते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देते हैं। ये एक सामान्य नियम है गोचर का। इस महीने दो राजयोग प्रमुखता से बन रहे हैं। मंगलदेव अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो वर्गोत्तम स्थिति में है, पूरी ताकत के साथ है और साथ में रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। दूसरा जो पंच महापुरुष योग बन रहा है वो शनिदेव पहले से बना रहे हैं, अपनी ही राशि में है और शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, वहां पे शश नामक योग बना रहे हैं। तो शनिदेव का चौथे भाव पे गोचर करना तो उतना अच्छा नहीं होता, नेगेटिव माना जाता है, लेकिन चूंकि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और आध्यात्मिक राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ में अब वक्री अवस्था से निकल चुके हैं और मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो आपको सुख में वृद्धि करेंगे। लेकिन शनिदेव का रिजल्ट तो धीरे धीरे सुनहरा आता है, तो रिजल्ट तो आपको देर से मिलेगा। आप कर्म में लगे रहिए, ऑनेस्टली सिंसियरिटी के साथ लगे रहिए और पूरे डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ लगे रहिए, तो शनिदेव का रिजल्ट आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शनिदेव के रिजल्ट में जब आप कर्म ईमानदारी से करते हैं, पूरी निष्ठा से करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो शनिदेव को रिजल्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि उनका रिजल्ट देर से आता है। यहां से वो आपके कर्म को भी प्रमुखता दे रहे हैं। शनिदेव कर्म के कारक होते हैं, तो चूंकि कर्म भाव पे उनकी दृष्टि है तो कर्म आपका सुदृढ़ होगा। राहुदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो भी आप लोग शेयर मार्केट के धंधे में हैं, किसी तरह का बेट लगाते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, उन सबको सावधान रहने की जरूरत है। अपने डिसीजन को बहुत सोच समझ के ले। राहु यहाँ गोचर करते हुए आपको अकस्मात धन भी दे देंगे, लेकिन आपका डिसीजन बहुत सावधानी भरा होना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और राहुदेव चूंकि लंबे समय के लिए भी यहाँ गोचर करेंगे, तो इनका रिजल्ट गुरु के हिसाब से आएगा, क्योंकि गुरुदेव की राशि में बैठ करके मीन राशि में, आध्यात्मिक राशि में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु का प्रभाव राहु पे तो आएगा ही, तो रिजल्ट इनका स्वस्थ आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, यदि गुरुदेव कमजोर पड़ गए आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में, तब स्थिति आपको कुंडली दिखवा करके उसके उपाय करने चाहिए। बृहस्पति देव वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 31 तारीख को वक्री अवस्था से बाहर निकल आएंगे दिसंबर में, तो फिर इनका भी बहुत ही स्वस्थ रिजल्ट होगा। छठे भाव पे गोचर करते हुए ये आपके पांचवी दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो कर्म भाव आपका बहुत मजबूत रहेगा, एक्सपेंशन होगा कर्म भाव में। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो नए आइडियाज आएंगे, नए इनिशिएटिव को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई नया थॉट प्रोसेस में आपको कोई सफलता मिल सकती है और उसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने काम धंधे को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बड़े पद पर हैं तो आप अपने डिसीजन से कुछ रेडिकल चेंज ला सकते हैं। और जो सेल्फ प्रोफेशनल हैं
उनको भी अब ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो ऋण, जो लोन के चपेट में है, नहीं चुका पा रहे हैं, उनको अब सफलता मिलेगी लोन चुकाने में। दिसंबर माह में आप लोन के लिए प्रयास भी करेंगे तो लोन भी मिलेगा। केतुदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने बड़े भाई बहन से, समाज के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, समाज के प्रभुत्व वाले लोगों से सारा संबंध बहुत ही सावधानी पूर्वक रखिएगा, क्योंकि केतुदेव जहाँ गोचर करते हैं वहाँ कुछ न कुछ कमी करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो केतुदेव का जो कमी होने वाला रिजल्ट है वो कंपनसेट होगा और आप उस पीड़ा से बच जाएंगे। बाकी केतुदेव 11वें भाव पे गोचर करते हुए आपको लाभ देते रहेंगे और इनका दिया हुआ लाभ आपके लिए अनुभव करने वाला होगा। और शुक्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आनंददायी रिजल्ट है, क्योंकि ये बेड प्लेजर्स का भाव होता है, ये विदेश भ्रमण का भाव होता है, बाहर से संबंधों का भाव होता है। शुक्र हर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होता है, जहां भी ब्यूटिफिकेशन का काम है, सुंदरता से किसी न किसी तरह से हर इंडस्ट्री का लगाव होता है, तो हर किसी के लिए शुक्रदेव का गोचर बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पे वो उच्च की तरह व्यवहार करते हैं और अपनी राशि में तो स्वस्थ रिजल्ट देंगे और आपके डिसीजंस लेने की क्षमता को प्रॉपर समय के अनुसार, अवसर के अनुसार अमेंड करेंगे। शुक्रदेव फिर 25 दिसंबर से लग्न पे गोचर करेंगे, तो बाहर से संबंध बनाने के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, बाहर से इनकम भी आएगी। सुदूर प्रदेशों से, देश के भीतर या बाहर से आपका संबंध है तो वो फले फूलेगा। तो कुल मिलाकर के दिसंबर माह वृश्चिक लग्न के लिए, वृश्चिक राशि के लिए सुखद जाएगा। शनिदेव की जो पीड़ा आपको हो रही थी वो पीड़ा आप स्नेह कम होगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें। आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। और यदि नए वर्ष 2024 का वर्ष फल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं।